आओ असी हुण एक्सरसाइज 1.1 ਦੇ क्वेश्चन स्टार्ट करिए। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम राही ये क्वेश्चन करने आपां। जे तुहानूं वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर करियो तो चैनल सबसक्राइब जरूर करियो। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन है यूज़ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225। यानी कि आपां यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम दे नाल HCF फाइंड आउट करके देना है 135 ते 225 दा। सब तो पहला ये देखो भी 135 ते 225 चो वड्डा कौन है। बिल्कुल सही, 225 इज़ ग्रेटर दैन 135। तो पहला आप डिवीजन कंटिन्यू करते हैं जी। देखो 225 नू 135 ते डिवाइड करिए। 135 जार 135 सबट्रैक्ट करिए 5 माइनस 5 0 कैरी करो जी 12 माइनस 3 9 1 माइनस 1 0। हुण की करना जी, रिमाइंडर तुहाडा 0 नहीं बचिया तो 135 नू अंदर लै आओ। 91 जार 90 सबट्रैक्ट करो 5 माइनस 0 5 3 चो 9 जाता नहीं, कैरी करो जी 1 ते 3 13 माइनस 9 45। रिमाइंडर अगेन 0 नहीं है तो हुण 90 नूं अंदर लै आओ तो 45 नाल डिवाइड कराओ। 45 2 जार 90, रिमाइंडर तुहाडा 0 बच चुके। आओ आपां लिख के देखिए इसनूं। बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम 225 नूं मैं लिख सकदा 135 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर 90। हुण इस केस देखो रिमाइंडर 0 नहीं बचिया, इस करके मैनूं डिवीजन कंटिन्यू करनी पई। नैक्सट हुण 135 नूं मैं लिख सकदा 90 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रिमाइंडर 45। हुण अगेन रिमाइंडर मेरा 45 है, 0 नहीं बचिया तो मैं फर्दर कंटिन्यू किया सी। 90 नूं लिख सकदा 45 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस रिमाइंडर 0। रिमाइंडर 0 बच गया। देयरफॉर HCF 225 ते 135 दा जी लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर जिहड़ा कि 45 है, ये तुहाडा आंसर आ चुके हैं। आओ एक क्वेश्चन होर सॉल्व करिए इहदा सैकेंड। 38,220 ते 196 इन्हां चों ग्रेटर है जी 38,220। आओ पहला आपां डिवीजन परफॉर्म करिए। 38,220 इनू 196 से डिवाइड करिए। पहला मैं एक अंदाज़ा लगाना, फस्ट 2 डिजिट्स 1 ते 9 19 है, एदे फस्ट 2 डिजिट 38 है, 38 तो प्लस हो रहा है। 19 2 जार 38 है, मैंने एक एस्टीमेशन जहाँ मिल गया। बट 196 है, 382 है, तो डेफिनेटली जो 2 नाल मल्टीप्लाई करांगा ये थोड़ा वड्डा हो जाएगा। तो मैं इसनूं करदा जी 1 दे नाल मल्टीप्लाई। 196 सबट्रैक्ट करिए, 2 चो 6 जाता नहीं, कैरी किया 12 माइनस 6 6, इत्थे रह गया जी 7, कैरी लिया 1, 17 माइनस 8 17 माइनस 9 8, इत्थे रह गया जी 2 2 माइनस 1 1। हुण देखो इस क्वेश्चन दे विच हजे तक 2 ते 0 मैं यूज़ नहीं कर पाया, सो इस करके इन्हां नूं पहला खत्म करन दे लई 2 मैं नीचे लिखिया। हुण 196 का टेबल 1862 के नीचे पढ़ना मैं एक अंदाज़ा लगाना। 19 का टेबल 186 थले 19 9 जार 171 होंदा, सो एक अंदाज़ा जो लग गया मैनू। मैं 196 नूं 9 नाल मल्टीप्लाई करदा। 9 6 आर 54 कैरी 5, 9 9 आर 81 ते 5 86 8 कैरी हो गए।
9 ones are 9 plus 8 17। लो जी 1764। तो जो तुम इनू सबट्रैक्ट करोगे 98 बच गया। फरदर ए वाली 0 भी नीचे लो 980। हुण 19 का टेबल 98 थले 19 5s आर 95 जाएगा। तो इनू 9 आप लगाया सी जी, इत्थे 5 लगा के देखते हैं। 196 इंटू 5 5 6 आर 30 कैरी किते 3 5 9s आर 45 ते 3 48 कैरी किते 4 5 1s आर 5 ते 4 980 बिल्कुल सही जी। तो रिमाइंडर तुहाडा इस केस 0 बच गया। अगे फरदर डिवीजन की जरूरत ही नहीं, तो लिख दीए देयरफॉर बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम सब तो पहला 38220 नूं लिखिया मैं 196 मल्टीप्लाई बाय 195 प्लस रिमाइंडर तुहाडा 0 बचिया। इस केस देखो जी रिमाइंडर 0 बच चुके हैं। तो लास्ट के उत्ते डिवीजन किहदे नाल परफॉर्म की गई है 196 नाल, यानी कि लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर की जगह तो तुहाडा 196 ही है क्योंकि ये तो 0 है। देयरफॉर HCF 38,220 ते 196 का 196 आंसर आ गया जी HCF। आओ आप एक होर क्वेश्चन लईए इसका थर्ड पार्ट। 867 ते 255 इन्हां दा HCF फाइंड आउट करना है। दोनों विचों वड्डा कौन है जी 867। चलो पहला आप डिवीजन करके देखिए। 867 ते 255 मैं अंदाज़ा लगाया जी 25 का टेबल 86 थले पड़ा 25 3s आर तो 3 नाल मल्टीप्लाई कर लो। ये तुहाडा आ जाएगा जी 765। सबट्रैक्शन लईए जी 7 माइनस 5 2 6 माइनस 6 0 8 माइनस 7 1। हुण देखो रिमाइंडर 0 नहीं बच रहा तो 255 ले आओ जी अगे 255। 10 का टेबल 25 थले 10 2s आर 20 तो इत्थे 2 आएगा जी। ये आ गया जी 204। सबट्रैक्ट करो 5 माइनस 4 1 5 माइनस 0 5 2 माइनस 2 0 लिखने की जरूरत नहीं। हजे भी रिमाइंडर 0 नहीं है जी तो 102 नूं अंदर लैके आओ 51 2s आर 102 तो तुहाडा रिमाइंडर 0 बच चुकिया। लो जी हुण आपां कंडीशन लिखिए देयरफॉर बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम सब तो पहला 867 नूं मैं लिखिया सी 255 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस रिमाइंडर 102। नोट करो जी रिमाइंडर नॉन जीरो है। नैक्सट 255 नूं मैं लिखिया सी 102 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस रिमाइंडर 51। इस केस दे विच भी रिमाइंडर नॉन जीरो है। नैक्सट 102 नूं मैं लिख सकदा 51 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस रिमाइंडर 0। हुण रिमाइंडर मेरे को 0 आ चुके हैं। देयरफॉर इन्हां दोनों का HCF 867 ते 255 का आ चुके जी। लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर 51। वैसे भी देखो लास्ट के उत्ते 51 नाल ही डिवीजन की गई है। आंसर आ चुके। सेकंड क्वेश्चन है शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। थोड़ा नोट करो। प्रूव करके देना है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है वो 6q + 1 की फॉर्म च है और 6q + 3 की फॉर्म च। पॉजिटिव ऑड इंटीजर की गल हो रही है।
और 6q + 5 ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇਖਿਓ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯੂਕਲਿਡ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲੈਮਾ ਜਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ a ਨੂੰ b ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਸ਼ੈਂਟ q ਤੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ r ਬਚਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ a ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ b × q + r। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ b ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹੜੀ ਫਿਕਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 6 ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਮੈਕਸਿਮਮ 5 ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ यानी कि डिवाइज़र b यानी कि 6 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ b ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 6 ਰੱਖਣ 'ਚ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਬਾਈ यूक्लिड्स डिवीज़न लैमा क्योंकि हुण आपां लैमा तो स्टार्ट करन लगे हाँ। यूक्लिड्स डिवीज़न लैमा फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a and b equal to 6 we have 2 unique whole numbers q and r such that a is equal to 6 × q plus r where r is greater than or equal to 0 but less than divisor 6 है। और कह सकते हो तुसी आर की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 तक जाएगी जी 6 तो छोटी। हुण साडे कोले ये 5 केस अराइज होणगे। आओ सारे केस आपां डिस्कस करिए। सब तो पहला जी केस 1 वैन आर इज इक्वल टू 0 इत्थे वैल्यू पुट करो जी इस इक्वेशन च a इज इक्वल टू 6q + 0 यानी कि 6q। हुण थोड़ा नोट करो जी 2 × 3q इनू लिखा जा सकता है 2 × 3q तो ये की होएगा ईवन होएगा किसी भी नंबर का डबल तो लिख दियो जी दिस इज ईवन। नेक्स्ट केस 2 वैन r इज इक्वल टू 1 लिया गया है तो a इज इक्वल टू 6q + 1 ईवन नंबर दे विच किसी नंबर का डबल कह लो या 6 टाइम्स कह लो ईवन है ईवन नंबर दे विच 1 ऐड किया तो की होएगा जी ऑड। इस तरीके नाल केस 3 r इज इक्वल टू 2 तो a इज इक्वल टू 6q + 2 जे चाहो तो तुसी 2 कॉमन कढ़ के भी दिखा सकते हो 2 कॉमन कढ़ के 3q + 1 ये ईवन नंबर है। नैक्सट आओ जी केस 4 r इज इक्वल टू 3 दे उत्ते a इज इक्वल टू 6q + 3 ईवन नंबर +3 ऐड किया जी ऑड बन जाएगा। या इसनों इस तरह भी लिख सकते हो तुसी 6q + 2 + 1 2 कॉमन कढ़ के 3q + 1 + 1 किसी भी नंबर का डबल ऑलवेज ईवन उहदे विच 1 ऐड किया यानी कि ऑड बन गया जी दिस इज ऑड। केस 5 वैन r इज इक्वल टू 4 ए दी वैल्यू फाइंड आउट होगी जी साडी 6q + 4 जे चाहो तो 2 कॉमन कढ़ सकते हो किसी भी नंबर का डबल की हुंदा जी ईवन नंबर। लास्ट केस डिस्कस करन जा रहे हैं जी केस 6 वैन r इज इक्वल टू 5 a इज इक्वल टू 6q + 5 यानी कि 5 नूं भी तुसी लिख सकते हो 4 + 1 दे विच तो पहले 2 दे विचों 2 कॉमन है इत्थे रह गया जी 2 3 = 6 3q अंदर 2 2 = 4 यानी कि किसी नंबर का डबल किया तो ईवन होंदा है उस 1 ऐड करता ऑड नंबर ऐड करता तो तुहाडा आंसर ऑड नंबर है जी। हुण नोट करो
क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਿਰਫ ਔਡ ਨੰਬਰ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਔਡ ਨੰਬਰ, ਇਹ ਪਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਔਡ ਨੰਬਰ, ਆ ਪਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਔਡ ਨੰਬਰ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 2 × 3Q, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਜੇ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦਾ ਡਬਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਈਵਨ। ਜੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ 2 of 3Q + 1 ਆਲਵੇਜ਼ ਔਡ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਡ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਕੇਸ ਹੀ ਆਏ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੰਬਰ ਨੇ ਔਡ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਫਾਰਮ 6Q + 1 ਹੈ ਜਾਂ 6Q + 3 ਹੈ ਜਾਂ 6Q + 5 ਹੈ। Therefore मैं हूँ रिजल्ट लिखन लगा जी, therefore any positive odd integer is of the form 6Q + 1 or 6Q + 3 or 6Q + 5 आंसर। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਐਨ ਆਰਮੀ ਕੰਟੀਜੈਂਟ ਆਫ 616 ਮੈਂਬਰਸ ਇਜ਼ ਟੂ ਮਾਰਚ ਬਿਹਾਈਂਡ ਐਨ ਆਰਮੀ ਬੈਂਡ ਆਫ 32 ਮੈਂਬਰਸ ਇਨ ਏ ਪਰੇਡ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 616 ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਉਸੇ ਟੁਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਬੈਂਡ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈ 32, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦ 2 ਗਰੁੱਪਸ ਆਰ ਟੂ ਮਾਰਚ ਇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਲਮਸ, ਦੋਨਾਂ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਲਮਸ, ਸੇਮ ਕਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੇਮ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੌਰੀ। ਵਾਟਸ ਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਲਮਸ ਇਨ ਵਿਚ ਦੇ ਕੈਨ ਮਾਰਚ, ਕਿੰਨੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਾਲਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਮਾਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝੀਏ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜੇ 32 ਬੈਂਡ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਾਲਮਸ ਬਣ ਗਏ, ਸਿੰਗਲ ਮੈਂਬਰ ਖੜਾ ਜੀ 32 ਕਾਲਮ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ 32 ਲਾਈਨਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 32 ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 616 ਆਰਮੀ ਮੈਂਬਰਸ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਂ 616 ਨੂੰ 32 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ 8 ਮੈਂਬਰਸ ਬਾਕੀ ਬਚ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਡ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, 32 ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆ ਬੈਂਡ ਮੈਂਬਰਸ, 2-2 ਮੈਂਬਰ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ 2-2 ਮੈਂਬਰ ਖੜੇ ਕਰੂੰਗੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, 16 ਲਾਈਨਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਹੁਣ 616 ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ 16 ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਆਉਣਗੇ, 16 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ 38 ਮੈਂਬਰਸ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 8 ਮੈਂਬਰ ਫਾਲਤੂ ਬਚ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ 3 ਤੇ ਤਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ 32, ਮਤਲਬ ਜੇ ਬੈਂਡ ਮੈਂਬਰ ਮੈਂ 3-3 ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 10 ਤਾਂ ਲਾਈਨਸ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ 2 ਮੈਂਬਰ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਫੈਕਟਰ ਇਹਦਾ 4 ਹੈ, ਮਤਲਬ 4-4 ਬੈਂਡ ਮੈਂਬਰਸ ਖੜੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 8 ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੌਰੀ 8 ਕਾਲਮ 'ਚ ਪੂਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ 8 ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ 616 ਮੈਂਬਰਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕਣਗੇ। 8 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 8 ਕਾਲਮਸ ਬਣਨਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 32 ਮੈਂਬਰਸ ਵੀ ਪੂਰੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਇਹ 616 ਮੈਂਬਰਸ ਵੀ ਪੂਰੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਕਸੀਮਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਲਮਸ ਬਣਨਾ, ਮੈਕਸੀਮਮ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 0 ਬਚ ਜੇ, ਭਈ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਬਚੇ, ਰਿਮਾਈਂਡਰ 0 ਬਚ ਜੇ ਤੇ ਕਾਲਮ ਵੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਬਣਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ ਇਸ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ HCF, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਕਸੀਮਮ ਦਾ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਪਾਏ। ਤਾਂ ਆਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ HCF ਕੱਢੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਆਰਮੀ ਬੈਂਡ 32,
नंबर ऑफ मैंबरस ऑफ आर्मी कॉन्टीजेंट्स 616। हुण क्वेश्चन दे विच लाइन गिवन है कि द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी मैक्सीमम। कॉलम भी सेम बनन ते कॉलमां दी गिनती भी मैक्सीमम होनी चाहिए है सब तो वध। देयरफॉर नंबर ऑफ मैक्सीमम कॉलम्स इज इक्वल टू HCF ऑफ 616 ते 32। आओ सॉल्व करके देखिए। हुण देखियो जी 616 नूं 32 ते डिवाइड करन लगा मैं। सब तो पहला जाएगा जी 1 दे टेबल ते 32 1s are 32 सबट्रैक्ट करा कैरी करना पेगा 11 - 2 9 इत्थे रह गया जी 5 - 3 2 उत्तों 6 कैरी कर लिया जी नाल 3 9s are 27 हुंदा है तो 9 दे टेबल ते जाना चाहिए जी। 32 नूं 9 ते डिवाइड करोगे तुहाडे कोल आ जाएगा जी 288 सबट्रैक्ट करोगे 8 बच गया। हुण 32 नूं अंदर लै आओ 8 4s are 32 रिमाइंडर बच गया जी 0। तो कर दीए जी आपां लिख दीए इन्हों बाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। सब तो पहला 616 नूं मैं लिख सकदा 32 × 19 + 8 रिमाइंडर नॉन जीरो है। फरदर 32 नूं मैं लिख सकदा 8 × 4 + 0 रिमाइंडर इस केस 0 है। देयरफॉर HCF 616 ते 32 का मेरे को 8 आ चुका है तो तुहाडे मैक्सीमम नंबर ऑफ कॉलम्स किन्ने बने जी 8। आओ असी नैक्सट 4th क्वेश्चन स्टडी करिए। क्वेश्चन नंबर 4 यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1 फॉर सम इंटीजर m। नोट करो जी यूक्लिड्स डिवीजन लैमा लगाना है तो शो करना है किसी पॉजिटिव इंटीजर नूं लैके जे उहदा स्क्वेयर किया जाए तो उहदी फॉर्म या तो तुहाडे कोले आएगी 3m आफ्टर स्क्वेयरिंग है या आएगी 3m + 1। अच्छा थोड़ा नोट करियो डेफिनेशन दे विच असीं यूज़ करते सी BQ + R ए दे इक्वल। इत्थे B की जगह ते तुहाडे कोल कौन आ रहा है 3 R की जगह तो देखो कौन आ रहा 0 1 यानी कि लैस दैन 3 आ रहा। यदा मतलब B नूं 3 रखण दे विच तुहानूं बेनीफिट है। आओ फिर लगा दिए उस तरह डिटो डेफिनेशन बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर A and B इज इक्वल टू 3 B नूं आपां 3 सपोज किया है। देयर एग्जिस्ट टू यूनीक होल नंबर्स Q and R डिटो सेम डेफिनेशन लगाती बस B की जगह पे इक्वल टू 3 पाता सच दैट A इज इक्वल टू 3Q + R वेयर R इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 बट लेस दैन B यानी कि 3। सो R की हो सकता है 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है। हुण उन्हें सानू क्या जी स्क्वेयर करके दिखाओ तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स मैं करन लगा जी इधर A² इज इक्वल टू 3Q + R का स्क्वेयर। तुहाडे याद है A + B का होल स्क्वेयर फार्मूला हुंदा जी A की जगह ते मैं 3Q लिखांगा B की जगह ते R 3Q² + R² + 2 × 3Q + R यानी कि 3 का स्क्वेयर 9 Q का स्क्वेयर Q² R² 2 3s are 6 Q R। हुण फरदर मेरे को 3 केस अराइज होणगे। आओ आप देखिए किहड़े किहड़े। हाँ जी सब तो पहला केस 1 वैन R इज इक्वल टू 0 तो A² साढ़े को आ गया जी 9Q² + R की जगह ते 0 6Q × 0 यानी कि 9Q²। 0 का स्क्वेयर करो 0 नूं किसी नाल मल्टीप्लाई करो आंसर 0 ही आएगा। 0 नूं 0 च ऐड करो 0 ही आएगा। 0 नूं 9Q² च ऐड करो 9Q² आ गया। तो हुण मैं इसनूं इस तरह लिख लवां 3 × 3Q² क्योंकि मैनू मेरी फॉर्म चाहिए है 3m + समथिंग दे विच
सो इस मैं लिखन लगा जी 3 इंटू m1 वेयर m1 इज इक्वल टू 3 क्यू स्केयर दे इक्वल एनी पॉजिटिव नंबर। लो जी केस 2 अराइज होंदा है वैन r इज इक्वल टू 1। तो वैल्यू पुट कर लगा जी मैं 9 क्यू स्केयर प्लस 1 दा स्केयर 6 क्यू इंटू 1। 9 क्यू स्केयर 1 दा स्केयर 1 मैं साइड ते लिख लिया, 6 क्यू इंटू 1 6 क्यू मैं पहला लिख लिया। इन्हां दोनों चों 3 कॉमन निकलदा है, 3 3 ज़ा 9 3 2 ज़ा 6। इन्हां दी जगह ते मैं m2 नंबर यूज़ कर लिया वेयर m2 इज इक्वल टू 3 क्यू स्केयर प्लस 2 क्यू। हुण थर्ड केस when r is equal to 2 a square is equal to 9 q square plus 2 the square 6q into 2 9 q square 2 the square 4 6 2 is 12q 9 q square plus 12q मैं पहला लिख लिया। जिहड़ा 4 है 4 दे मैं दो टुकड़े कीते जी 3 + 1। आ स्टैप नोट करियो 3 + 1। हुण पहले तिन्नां विचों 3 कॉमन निकल लिया जी 3 3 ज़ा 9 3 4 ज़ा 12 3 1 ज़ा 3 प्लस 1। एदी जगह ते मैं m3 यूज़ कर लिया सिंबल दस दिए नाल वेयर m3 इज इक्वल टू 3 क्यू स्केयर प्लस 4q प्लस 1। हुण नोट करो जी मेरे को रिजल्ट किस फॉर्म च आ रहा है, या तो 3m1 बन गया या 3m2 + 1 या 3m3 + 1। मतलब मैं हुण फॉर्म इसकी जनरलाइज करन लगा तो जनरलाइज करन लग्या फॉर्म दे विच m1 m2 m3 की जगह ते असी सिंपल m यूज़ करांगे तो रिजल्ट लिख दिंदे आ। देयरफॉर डिटो स्टेटमेंट रिपीट कर रहे हैं जी द स्क्वायर of any positive integer is either of the form m1 की जगह ते m यूज़ कर लिया और 3m + 1। आंसर आ चुका जी तुहाडा। 5th क्वेश्चन है use Euclid's division lemma to show that the cube of any positive integer। हुण देखो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब शो करना चाहते हैं असी इज ऑफ द फॉर्म 9m + 1 और 9m + 8। थोड़ा ध्यान दिओ 4th क्वेश्चन दे विच असी स्क्वेयर प्रूव किया है 3m और 3m + 1 के फॉर्म च है। 5th क्वेश्चन च असी क्यूब प्रूव करना है 9m और 9m + 1 और 9m + 8 की फॉर्म च है। हुण थोड़ा जिहा ध्यान दिओ मेरे को 9m या 9m + 1 या 9m + 8। थोड़ा नोट करो जी b की जगह तो मेरे को 9 यूज़ किया जा रहा है तो r की मैक्सिमम वैल्यू 8 है विच इज़ लैस दैन 9। इट मीनस जे b नूं मैं 9 लैना तो रिमाइंडर की वैल्यू मेरी लैस दैन 9 होएगी, यानी कि रिमाइंडर 0 1 2 तो लैके 8 तक जाएगा। हुण नोट करो मैं करना तो क्यूब ही है, जे 9 का क्यूब करोगे तो भी 729 आंदा है। तो तुसी 9 का एक छोटा जिहा फैक्टर 3 सपोज कर लो, क्योंकि 3 का क्यूब करोगे 27 आंदा है। तो 27 9 ते भी डिविजिबल है तो 3 ते भी डिविजिबल है, तो तुहानूं थोड़ा ईजी हो जाएगा। ये 9 केस डिस्कस करने की जगह ते तुहानूं सिर्फ 3 केस डिस्कस करने पैणगे 0 1 ते 2 लैके आर की वैल्यू, यानी कि बी की जगह ते आपां 3 पुट कर लवांगे तो ऑटोमैटिकली आर दे साडे कोले 0 1 ते 2 3 केस आएंगे, क्योंकि क्यूब करोगे 27 बन जाना है तो वह 9 ते भी डिविजिबल है। सो इस करके आपां ईजी अप्रोच अपनाने आ। लो जी उस तरीके नाल बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर a and b equal to 3
there exist two unique whole numbers q and r such that a is equal to 3q plus r, where r is greater than or equal to 0 but less than ਤੁਹਾਡਾ डिवाइजर कितना सी जी 3 और r ਦੀ वैल्यू 0 आ जे 1 आ जे 2 आ जे। हुण थोड़ा नोट करियो जी, हुण मैनू क्योंकि क्यूब करने कहा जा रहा है तो मैं बोथ साइड का क्यूब करन लगा जी। 3q प्लस r का क्यूब, तुहाडे फार्मूला तो याद होएगा जी, a प्लस b का होल क्यूब साडा फार्मूला सी a क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर b प्लस 3ab स्क्वेयर प्लस b क्यूब। a की जगह तो मेरे को है जी 3q उहदा क्यूब, b की जगह तो मेरे को r है 3a स्क्वेयर इंटू b, 3a इंटू b स्क्वेयर, तो इधर जी b का होल क्यूब। 3 का क्यूब आ गया जी 27 क्यू क्यूब, 3 का स्क्वेयर 9, 9 3 ज़ा 27 क्यू स्क्वेयर आर, 3 3 ज़ा 9 क्यू आर स्क्वेयर प्लस आर का क्यूब। लो जी आपां हुण क्यूब कर बैठे हैं। जे हुण क्यूब कर दिता तो इस तो बाद असी की करना जी, जस्ट 3 केस डिस्कस करने हैं जी। आओ करिए। केस 1, when r is equal to 0 तो a क्यूब आ गया जी 27 क्यू क्यूब, 27 क्यू स्क्वेयर इंटू 0, 9 क्यू इंटू आर स्क्वेयर प्लस 0 का क्यूब। ये बच गया जी 27 क्यू क्यूब, 0 इंटू समथिंग बाकी सारे 0 हो चुके हैं। हुण इन्हां विचों मैं की कीता जी 9 कढ़ता कॉमन, 9 3 ज़ा 27 क्यू क्यूब is equal to 9 into m1, where m1 is equal to 3q cube, any positive integer। दूसरा केस डिस्कस करिए, केस 2, when r is equal to 1 तो इत्थे वैल्यू पुट करन लगा जी। हुण मैं a क्यूब is equal to 27 q क्यूब, 27 q स्क्वेयर इंटू 1, 9q इंटू 1 का स्क्वेयर प्लस 1 का क्यूब, 27q क्यूब, 27q स्क्वेयर, 9q प्लस 1। हुण थोड़ा नोट करो, पहले 3 टर्म्स दे विचों 9 कॉमन लिया गया, 9 3 ज़ा 27 q क्यूब, उस तरह 9 3 ज़ा 27 q स्क्वेयर, 9 1 ज़ा 9 कला q प्लस 1, यानी कि 9m2 प्लस 1, वेयर m2 इज इक्वल टू 3q क्यूब, 3q स्क्वेयर प्लस q, सारी ब्रैकेट में मैं m2 सपोज कर दिता। हुण केस 3 डिस्कस करन लगा जी मैं, व्हेन r इज इक्वल टू 2, a क्यूब आ गया जी 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वेयर इंटू 2 प्लस 9q इंटू 2 का स्क्वेयर प्लस 2 का क्यूब, 27q क्यूब, 27 2 ज़ार 54 क्यू स्क्वेयर, 2 का स्क्वेयर 4, 4 9 ज़ार 36 क्यूब, 2 का क्यूब 8। हुण थोड़ा होर देखो जी अगे, इन्हां सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 3 टर्म चों 9 मैं कॉमन ले लिया जी, 9 3 ज़ा 27 क्यू क्यूब, 9 6 ज़ार 54, 9 4 ज़ार 36, 8 अलग। ब्रैकेट को सपोज कर लिया जी m3, वेयर m3 इज इक्वल टू 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वेयर प्लस 4q। नोट करो मेरे को ਜਿਹੜੇ 3 फॉर्म बन चुकी हैं, या तो 9m1 या 9m2 प्लस 1 या 9m3 प्लस 8 के रूप च है। मतलब मैं रूल जनरलाइज करन लगा जी, m1 m2 m3 की जगह तो सिंगल m ही यूज़ कर लवांगा। देयरफॉर द क्यूब ऑफ
any positive integer is of the form 9m 9m plus 1 और 9m plus 8। आंसर तैयार हो चुके हैं।